Hello everyone, so today we are going to study about the kingdom Protista and the further members and the further classification, okay? So in the previous lecture we had a discussion about the general characteristics of the Protista kingdom, right? So you just recall that and you can go back to see that video again. So here we are going to move into the further classification. थोड़ा सा और अंदर गहराई में हम घुसेंगे क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं सारी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है. इसका मतलब ये बन जाता है कि एक एक किंगडम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है. सो हियर वी हैव द किंगडम प्रोटिस्टा. दिस किंगडम प्रोटिस्टा, you remember the chief characters. What are the chief characters? They are unicellular and they are eukaryotic. Okay, so what are the chief characters? Unicellular single cell के organisms होते हैं, unicellulars होते हैं, और eukaryotic इनका जो न्यूक्लियस होता है वो well developed होता है. Now look, on the basis of certain characteristics हमने इनको further classify कर दिया, ठीक है. So now what are those categories? You speak also well. जब आप इनको बोलने की कोशिश करें तो वर्ड्स बिल्कुल क्लियर बोलने की कोशिश करें, क्लियर लिखने की कोशिश भी करें क्योंकि स्पेलिंग्स भी थोड़ा थोड़ा टफ है और आगे आपको दिक्कत आ सकती है. बट इफ यू प्रैक्टिस इन एडवांस दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू. ऑल राइट, सो हियर यू सी वी क्लासिफाई द किंगडम प्रोटिस्टा मेंबर्स इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. राइट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन के साथ ही चलेंगे अभी क्योंकि इनके अंदर हमें बहुत डिटेलिंग में भी जाना है, ठीक है. सो हियर इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी कॉल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. ओके, देखिए प्रोटिस्ट वर्ड यूज करने का मतलब सिंपल सी बात है, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, बट अलोंग विद दैट दे आर फोटोसिंथेटिक एज वेल. क्या है? फोटोसिंथेटिक भी है. तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी अवेलेबल होगा, ठीक है ना. तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं. पहले के क्लासिफिकेशन में, अर्लियर क्लासिफिकेशन में इनको किंगडम प्लेंटी में एल्गी में रखा जाता था, ठीक है ना. लेकिन और क्लासिफिकेशन की नीड्स महसूस हुई, रिक्वायरमेंट्स का एहसास हुआ, तो हमने एक अलग से ग्रुप बनाया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा. और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी हम रन कर रहे हैं किसमें? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर. सो they are able to perform the process of photosynthesis, right? We also call them protestan algae. Okay, जो algae की तरह बिहेवियर कर रहे हैं लेकिन प्रोटिस्टा ग्रुप में आ रहे हैं. इसके 3 कैटेगरीज हमने बनाए हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, क्या बोला? डायटम्स एंड यूग्लिना लाइक फ्लैजेलेट्स. क्या बोला? यूग्लिना लाइक फ्लैजेलेट्स. बेसिकली हम इसके अंदर यूग्लिना को ही स्टडी करते हैं. ओके, सो ज्यादा मेंबर्स की पढ़ाई हमें नहीं करनी है, रिमेंबर. देन आफ्टर वी मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स. ठीक है, देखिए प्रोटिस्ट है ऑब्वियसली, फिर वही दोनों कैरेक्टर आ गए. इसके बाद इनका एक नेचर है कंज्यूमर डिकम्पोजर. ये किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं फिर उसे कंज्यूम करते हैं. क्या करते हैं? पहले डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उसे कंज्यूम कर जाते हैं. तो इनकी नेचर में डिकम्पोजिशन वाला कैरेक्टर शामिल है और ये थोड़ा थोड़ा एनिमल से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है ना. तो देखो इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का रोल करते हैं तो ये फंजाई के आसपास भी आ गए, और ये एनिमल से मिलते जुलते हैं तो इनको 2 नाम और दिए जा सकते हैं. इनको नाम दे सकते हैं हम फंगस एनिमल्स. क्या नाम दे सकते हैं बच्चा? फंगस एनिमल्स. और साथ ही साथ हम इसको नाम और भी दे सकते हैं, क्या? प्रोटिस्टल फंजाई. ये नाम सिर्फ इनकी एक प्रॉपर्टी दैट इज डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजर की बदौलत दिया जाता है, ठीक है ना. तो देखिए दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, फंगस एंड फंगस. इसका मतलब इनके अंदर ये प्रॉपर्टी फंजाई से थोड़ा सा मैच करती है. इस बात को हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. तो देखिए यहां पर इस बात का एविडेंस हमको मिलता है कि किंगडम मोनेरा से ऑर्गेनिजम्स ने मूव किया प्रोटिस्टा में और प्रोटिस्टा से मूव किया किंगडम फंजाई एंड फर्दर मूव के अंदर, ठीक है ना. इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज अबाउट द प्रोटिस्टन व्हिच आर प्रोटोजोन एनिमल्स. जू का मतलब होता है एनिमल्स जो लगभग प्राइमरी एनिमल्स के जैसे लगते हैं. थोड़ा सा एनिमल फॉर्मेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो दे आर कमिंग अंडर द प्रोटोजोआ
group. Okay, obviously they are protist. Again, two characters will be followed. That is unicellular and eukaryotic. In this also unicellular and eukaryotic. So they can be categorized into the four categories: zooflagellates, Sarcodina, Sporozoa, Ciliata. I repeat, zooflagellates, Sarcodina, Sporozoa एंड सिलिएटा. थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कि इनके अंदर ये चलने के काम आने वाली चीजों से इनको क्लासिफाई हमने किया है डियर चिल्ड्रन. इन सबको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे. राइट, हियर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ organisms in the protista. They are the photosynthetic protists. What I am calling photosynthetic protists. ऐसे protist member जो photosynthesis perform करते हैं. ओके, देखिए ये आपको समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर बहुत बड़ा प्लैंकटन बनाते हुए नजर आएंगे. पूरे समुद्र की लेयर पर ये रहते हैं. ठीक है ना. तो और भी बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स हैं, वो हम समझते हैं एक एक करके. देखिए सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर भी हम डायनोफ्लैजेलेट्स को पढ़ रहे हैं. किसको पढ़ रहे हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स को. इनका नाम इसलिए डायनोफ्लैजेलेट्स हमने रखा, जनरली दे हैव टू फ्लैजेला इन देयर बॉडी. हाउ मेनी? टू फ्लैजेला इन देयर बॉडी. टू मूव ऑन. ओके, पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं, इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, और डीप में हम जाकर बात करेंगे. दे आर फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. है, तभी तो हमने इनको इस ग्रुप में डाला हुआ है. फिर से सुनिए, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट पे कौन से? डायनोफ्लैजेलेट्स. ध्यान रखना, अब क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स एरिया शुरू होता है. रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, वरना दिक्कत आपको हो जाएगी. ठीक है ना, पढ़ने से सारी चीजें आसान बन जाती हैं. राइट, सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. दे आर गोल्डन ब्राउन. कैसा कलर होता है इनका? गोल्डन ब्राउन कलर होता है, और एक बहुत बढ़िया एक क्रिएट करते हैं कलर. राइट, देन दे आर मोटाइल. मोटाइल होते हैं, चलते हैं. ऑब्वियसली इनका नाम ही किसके ऊपर रखा गया है? फ्लैजेला के ऊपर रखा गया है. सो दे आर मोटाइल इन नेचर. और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं, स्पिन की तरह घूम जाते हैं. उनको हम व्हर्लिंग व्हिप्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? व्हर्लिंग व्हिप्स. राइट, देन आफ्टर दे आर प्लैंक्टोनिक इन नेचर. ठीक है ना. प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है? सरफेस लेयर पर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, नीट का क्वेश्चन है. रेड टाइड जो बनता है ओशंस के अंदर, रेड टाइड, उसका रीजन होता है गोनियोलक्स. कौन सा मेंबर? गोनियोलक्स. इसी ग्रुप का मेंबर है डायनोफ्लैजेलेट्स, गोनियोलक्स, व्हिच कॉजेस द रेड टाइड इन द ओशियंस. ओके, एक चीज और शो करते हैं, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस. देखिए इस वर्ड को समझिए, बायोल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है किसी चीज का चमकना, लाइट प्रोड्यूस करना, ल्यूमिनेट करना, इल्यूमिनेट करना, बल्ब करता है ऐसा. ठीक है ना. एंड बायो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करने लग जाए तो उस फिनोमेना को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. ठीक है ना. ऑर्गेनिज्म का चमकना, जैसे आपने कभी कभार बिल्ली की आंखों को देखा होगा जो रात में चमकती है. ठीक है, डॉग्स के अंदर भी ऐसा देखने को मिल जाता है. सो दिस काइंड ऑफ फिनोमेना एमिटिंग लाइट in the oceans is shown by these organisms, dinoflagellates, that we call bioluminescence. What we call it? Bioluminescence. Now we move on to the cell structure and some specific features of the cell structure in dinoflagellates. Correct? Here we move on to the some other characteristics of the body like structure. We talk about the structure of the dinoflagellates. Okay, interestingly, they have cell wall. And cell wall is made up of cellulose. ये तो common सी बात होगी, but they have plates. What? They have plates on their body, right? And this cell wall is called as theca or lorica. This gives an armored appearance to their body. Interesting feature है इस group का है. It gives armored appearance to their body. Okay. Then they have two flagella. I draw here an organism. Suppose I draw an organism here like this. They have two flagella, and these two flagella are perpendicular in position. Like this is the one, and another in the transverse. Okay, this is longitudinal, this is transverse. So we find here two flagella. This is called as armored appearance. So cell wall is in form of the plates. Okay, in form of the plates. अब इतना ही समझे आप, लेबलिंग की आवश्यकता नहीं है. It gives armored appearance, and two flagella which are perpendicular to each other, which provides locomotion to it. Then they have a large prominent nucleus. इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है. पिगमेंट्स, देखिए पिगमेंट क्या होता है. अभी तक हम जो पढ़ते आए छोटी क्लासेस के अंदर,
हमने पढ़ा क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। ये वही एक पिगमेंट था जो हम जाना करते थे। लेकिन देखिए क्लोरोफिल भी कई तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड सो ऑन इट कैन बी। सो वी हैव टू क्लासिफाई अ बिट, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्लास 11th के अंदर आपको 3 पिगमेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना है, क्लोरोफिल ए बी सी, मतलब क्लोरोफिल के टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। ए बी सी तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। So they have pigments like chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophyll. So these are the specific structures, cell structures of their members. Now we talk about the famous members. So their famous members are Clinodinium, Peridinium, Gymnodinium, Goniolux. थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, Goniolux causes क्या, red tide. Okay, तो देखिए यहाँ पर क्या है, Clinodinium, Peridinium, Gymnodinium, Goniolux इसके फेमस मेंबर्स हैं। ध्यान रखना, इससे पहले मेरे वीडियोस में मैंने जिक्र किया था रेड सी का। किसका? रेड सी का। अभी आपको पता करना है कहां जिक्र किया। अभी मैं आज जिक्र कर रहा हूं रेड टाइड का। किसका? रेड टाइड का। और आने वाले फ्यूचर में हम एक नाम और भी देखेंगे, रेड स्नो। तीनों के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, बस यही नीट का खेल है। नीट में इसी तरह के क्वेश्चंस को कंफ्यूज कर दिया जाता है या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो यू मस्ट बी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन योर स्टडीज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, और उस किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरह के प्रोटिस्टेंट्स का जिक्र किया। एक तो थे सबसे पहले कौन से, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरे कंज्यूमर डिकम्पोजर्स, और तीसरे हमारे थे कौन से, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक तरह का मेंबर लिया, कौन सा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कौन सा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और उसमें भी हमने सिर्फ डायनोफ्लैजेलेट्स को लिया है। बेटा ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन का चैनल अब थोड़ा लंबा होगा, आप थोड़ा सतर्क रहें, इसीलिए मैं कम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगले वीडियो में हम इसी किंगडम प्रोटिस्टा के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आने वाले डायनोफ्लैजेलेट्स के अगले 2 मेंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कीप ऑन स्टडीइंग। थैंक यू।